महज एक 4 साल की मासूम बच्ची हर रोज की तरह अपने आंगन में खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते वह गायब हो जाती है और फिर लगभग 7 घंटे बाद गांव की पहाड़ियों में खून से सनी मासूम बच्ची की लाश मिलती है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि किसी दरिंदे ने उस पर हैवानियत की सारी हदें पार की थी और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। घटनास्थल पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मासूम ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक खुद को बचाने की कोशिश की होगी। उसकी छोटी छोटी हथेलियां जिन्हें वह खेलने के लिए खिलौने उठाती थी, अब बेबस होकर मौत की चुप कहानी बयां कर रही थी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अकरम मेवात डायरी पर इस दुखद और दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हम सभी मिलकर अपने बच्चों को इस तरह के खतरों से बचा सकें। यह घटना मेवात के पिनंगवा कस्बे के ढाडोली गाँव की है, जहाँ एक परिवार बड़ी हंसी खुशी रह रहा था। शनिवार की शाम करीब 4 बजे उनकी बेटी घर के आंगन में खेल रही थी, तभी अचानक वह गायब हो जाती है। पहले तो परिवार को यह लगा कि वह आसपास कहीं खेल रही होगी, थोड़ी देर में लौट आएगी, लेकिन जब समय बीतने के बाद भी वह नहीं आए तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया और साथ ही गांव की मस्जिद में भी ऐलान करवाया। हर नुक्कड़, हर गली, हर कोने में बच्चे की तलाश शुरू की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी कुछ बच्चों ने जानकारी दी कि उन्होंने गाँव के हरिजन समाज के एक व्यक्ति, जिसका नाम हरीशचंद्र उर्फ चुर्री है, उसके साथ उस मासूम बच्ची को देखा था। इसके बाद बच्ची के पिता ने सुबह 7 बजे पुलिस को सूचना दी और इस घटना के बारे में जानकारी दी। सूचना के बाद तुरंत प्रभाव से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए। साथ ही डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से पड़ोस के एक गांव मरोड़ा से ढाडोली निवासी 34 वर्षीय हरीशचंद्र को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान हरीशचंद्र ने बताया कि वह शराब के नशे में था। उसी दौरान उसने बच्ची को चिप्स दिलाने के बहाने से बहला फुसलाकर पहाड़ की झाड़ियों में ले गया और फिर उसके साथ दरिंदगी की। पुलिस की सख्त पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करेगी और उसे रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे इस घटना की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मेवात के लोगों को लगी तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि कैसे एक नशेड़ी ने एक हंसती खेलती फूल सी बच्ची के साथ दरिंदगी करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब सवाल उठता है कि ऐसी कितनी मासूम बच्चे इन नशेड़ियों के हाथों मारी जाएंगी। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। कोई हत्यारे के लिए फांसी की मांग कर रहा है तो कोई हत्यारे के साथ गांव में नशे के पेडलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। मेवात का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आप सभी से खास अपील करूंगा कि अपने बच्चों को बहुत ध्यान से रखें। उन्हें ये समझाएं कि किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकाव में आए। उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। साथ ही उनसे समय समय पर इस बारे में बातचीत भी करते रहें। दोस्तों, मेवात में नशे की समस्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसी तेजी से अपराध भी बढ़ रहे हैं। यह जरूरी है कि हम अपने गली मोहल्ले में चल रही नशे की बिक्री के खिलाफ सख्ती से आवाज उठाएं और पुलिस प्रशासन को इनकी जानकारी दें। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के स्क्रीन पर दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेवात डायरी को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। मेवात में नशे के बढ़ते प्रभाव के कारण कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो न सिर्फ मासूम बच्चों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक चेतावनी है। ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इन खतरों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को कभी भी किसी अजनबी के साथ अकेला ना छोड़ा जाए और न ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से संपर्क करें। अभी के समय में नशे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही हमें समाज में जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। केवल कानून नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक समाज ही इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नशे की बिक्री और नशेड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह की दरिंदगी के मामले सामने न आए। हमारे बच्चों का भविष्य और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमें मिलकर इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। यदि हम सब एकजुट हो जाएं और एक दूसरे को जागरूक करें तो शायद अपने बच्चों को ऐसे खतरों से बचा सकते हैं और समाज में शांति सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अंत में मैं फिर आप सभी से अपील करता हूं कि इस घटना की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी मिलकर अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित बना सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।